दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय आवश्यक। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? ताकि मेरे मन में गंदे विचार आए पर मेरे मन में हमेशा कामवासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है कि विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और नदियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। रोक ही नहीं पता। बुद्ध मुस्कुरा ऐसे पूछा, क्या तुम्हें पता है यह कामवासना होती क्या है? फिर उसने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि कामवासना होती क्या है। यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। इससे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे या कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी तो वासना कुछ और नहीं बस एक प्रकार की कमी है जो कि जरूरत का एहसास। तो हम इसे कम वासना। बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे कमवाइए कि यह कहा कि कामवासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी ही है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगा जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं। और तुम्हें पता है जानवरों में भी कामवासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों के कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी कामवासना का प्रयोग शांति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए कामवासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे अग्रसर करने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुना। कामवासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और उनके शिष्य स्थित गांव में का एक शिष्य जी गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसे रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छुपा है। वह उसे युवक के पास गया और उसे जाकर बोल, भाई क्या देख रहे हो? तब उसने उसे युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो युक्तियां पर मटके को उठाते समय बल खाती है, सुंदरता बिखर रही हो। नदी की तरफ देखा और इस बार वैसे देखा ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भर था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छुपाने लगा और उन युक्त को देखने लगा, और जब वह छिपकर उन युक्त को देख रहा था तभी वह अचानक अंदर से कम गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में जल्दी ही भीषण पहले से मौजूद रहता था। रात मिलाकर युक्त को चुप चुप कर देखा था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया, यह उसके रोज का काम हो गया। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा था, ना वह ठीक से सो पाता था, ना वह ठीक से खान का पता था। उसका मन बेचैन सा रहता था, उसका मन बार बार उन युक्त के सौंदर्य को देखने के लिए लालायत होता रहता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को बाप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चाहिए। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए, शिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ठीक मांगने। जो शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए। आगे की वह कहा जाता है किस मिलता है, यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है। वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह छुटने लगे जैसे किसी चोर को चोरी करते समय। उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या कोई दोस्त नहीं है? उसे युवक ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में ऐसा कभी
दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं हमें प्राप्त होता है, उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इस संगति करो, यह अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उसे रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोल कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे पूरे विचारों को निकाल डालो, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह अपनी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बाहर को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस भाव को रोक सकता हूँ। पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य, यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उसे पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैं पानी को रोक दिखाए, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, आ गया और अगल बगल से बह रहा है। उसे देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्राय एस टूट टूट ही रहेगा, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बनाए। सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकाल सकूं और यह मेरे मन में आए? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उसे बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह अपनी इसी नदी से जा रहा है, रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है। पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मार ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पौधे हैं वह गल कर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है।